गति निमित्तो बंध स्यादिति पक्षम उत्थाप्य निराकरोति सूत्रद्वयेन। अब एक और पक्ष उठा रहे हैं। ये क्षणिकवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद तीनों खत्म हो गए। अगला नया पक्ष है। नया पक्ष ये है कि सेब केले में गति है, उसके अवयवों में। ठीक है, सेब केले में अवयव हैं, पार्टिकल्स हैं, और उसमें गति है जिसके कारण सेब केला बनता है, कच्चा होता है, पकता है, गलता है, सड़ता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये अवयवों में गति है जिसकी वजह से ये सारे विकार होते हैं, परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये परिवर्तन किस में हो सकते हैं, गति किस में हो सकती है? जिसमें अवयव हो। और जिसमें अवयव ही ना हो, क्या उसमें ये अवयव वाली गति हो सकती है? नहीं हो सकती। तो अब इसको दिमाग में रख के चलते हैं। सूत्र 47 48 बोलिए। तो पूर्व पक्षी ने भूमिका में यह कहा, गति निमित्तो बंधस्यादिति, आत्मा के अंदर अवयवों वाली गति के कारण से बंधन हो आत्मा का, ये यदि माना जाए तो इस पक्ष को उठाकर सूत्र, दो सूत्रों से सूत्रकार इसका खंडन करेंगे। पहले तो ये पूर्व पक्ष हो गया, अगले दो सूत्रों से इस पक्ष का खंडन करेंगे। 48 सूत्र बोलिए। न गति विशेषात् निष्क्रियस्य तद असंभवात् एतयोः सूत्रयोर एक वाक्यता अस्ति। इन सूत्रों में परस्पर संबंध है, इसलिए दोनों की इकट्ठी व्याख्या करेंगे। अब ये जो व्याख्या है ये ठीक नहीं है, ब्रह्मपुरी जी ने ठीक व्याख्या नहीं की। शंकर मिश्रादि भी सूत्रम सम्यक न व्याख्यातम ब्रह्म मुनिना अपि न व्याख्यातम। ठीक है, तो जैसे शंकर मिश्रादि ने व्याख्या ठीक नहीं की, ऐसे स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने भी ठीक नहीं की। इनकी व्याख्या पढ़ लो। हाँ, सारी गड़बड़ पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। गति विशेषाद आत्मनो बंध स्याद, गति विशेष के कारण आत्मा का बंधन होवे। अधम गत्या लोके बंधम आपनोति जना इति अपि न। अधम गति से संसार में व्यक्ति बंधन को प्राप्त होता हो, ये बात भी नहीं है। यतः, क्योंकि निष्क्रियस्य तद असंभवात्, निष्क्रियस्य आत्मनो गति असंभवात्। आत्मा निष्क्रिय है, चिति शक्ति अपरिणामिनी, निरवयत्वात्, आत्मा निरवयव है, उसमें अब गति तो है नहीं, जैसी मैंने अभी बताई सेब वाली, सेब केले वाली। तो कह रहे हैं जब आत्मा निष्क्रिय है तो उस गति से, उस निष्क्रियता से, आत्मा की निष्क्रिय होने से गति संभव ही नहीं है। कौन सी गति? अधम गति। तो उस मतलब नीचे पशु पक्षी योनियों में जाना, क्या उस गति से आत्मा पशु पक्षी योनियों में जाता है? इसलिए कह रहा हूं गलत है व्याख्या है। अधम गति, आप बताओ क्या अर्थ बनेगा? आत्मा की, आत्मा में एटम्स हैं क्या? तो फिर जब उसमें एटम है तो गति कहां से आएगी? गति उसमें होगी जिसमें एटम हो। जैसे सेब केले का एग्जांपल दिया, सेब केले में पार्टिकल्स हैं तो उसमें गति होगी। तो आत्मा में तो पार्टिकल ही नहीं, तो उसमें गति होगी ही नहीं। तो अगर बनेगा, सही अर्थ बनेगा तो ये बनेगा कि आत्मा निष्क्रिय है। हेतु दे रहा है सूत्रकार, आत्मा निष्क्रिय है, उसमें गति संभव ही नहीं। जैसी सेब केले में पार्टिकल्स हैं उसमें गति संभव है, गलना सड़ना आदि। तो अधम गति का अर्थ ये कर लेंगे, गलना सड़ना। बढ़िया सेब पका रहे, ये उत्तम गति, और सेब गल सड़ गया, ये अधम गति। तो अधम गति किस में होगी? जिसमें पार्टिकल्स होंगे और उसमें रिएक्शन होता होगा, तब जाके अधम गति होगी। तो निष्क्रिय में अधम गति हो ही नहीं सकती। आत्मा निष्क्रिय है, निरवयव है, उसमें क्रिया होती नहीं, इसलिए उसमें गलना सड़ना वाली अधम गति नहीं होगी। और जब उसमें अधम गति ही नहीं है तो उसको हेतु बताना बंधन का वैसे ही गलत है। तो सही अर्थ तो ये है।
जो इन्होंने अर्थ किया कि अधमगति नीच योनियों की प्राप्ति, वो सब गलत है। इसलिए ये व्याख्या छोड़ देते हैं। अब मेरा सूत्रार्थ लिखिए जो मैं बता रहा हूं। है? हाँ काट दो, ये तो काट दो, ये गलत है। सूत्रार्थ लिखिए। आत्मा निष्क्रिय है। आत्मा निष्क्रिय है अर्थात उसमें क्रिया नहीं है। क्योंकि उसमें अवयव नहीं है। क्योंकि उसमें अवयव नहीं है। अवयवों के न होने से आत्मा में सेब केले जैसी गलना सड़ना रूप गति नहीं है। इसलिए ऐसी गति से आत्मा का बंधन नहीं हो सकता। ठीक है। आत्मा में इस प्रकार की गति नहीं है अवयवों वाली। तो इसमें फिर कैसे ये बैठा है कि इस कारण से नहीं होता? जब गति हो तब तो संभावना करें कि भाई ये गति कारण हो सकती है बंधन का। जब वो गति ही नहीं है तो वो कारण कैसे मानेंगे? आत्मा में नहीं है गति, नहीं है ना, इसलिए कारण नहीं है। हाँ, और गति के कारण से इसलिए आत्मा को बंधन में नहीं मानते। हाँ, जो अवयवों वाली गति होती है ना, जिससे सेब केला सड़ जाता है, तो आत्मा में वो गति है ही नहीं। जब कारण ही ना हो तो मतलब कोई वस्तु है ही नहीं, तो फिर उसको बंधन का कारण कैसे मानेंगे? है ही नहीं। इसलिए वो गति बंधन का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें होती ही नहीं वो। पहले तो स्वामी जी उदाहरण से बताएंगे कि इस गति से बंधन होता है, ये कुछ है गति जिसमें होता है वो बंधन को प्राप्त करता है, ये नहीं कल्पना चल रही है। अब क्या काल के विषय में कहा था, क्या काल से बंधन होता है? देश से जो जितने का भी अब तक खंडन करते आए, क्या उन चीजों से बंधन होता है? तो ये भी वही कह रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, क्या पता ये कारण हो बंधन का, सोच रहे हैं अभी। तो जरूरी थोड़ी है कि उससे होता ही है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये साइंस वाले ऐसे ही तो सोचते हैं, क्या पता ये कारण हो, क्या पता ये कारण हो, क्या पता ये कारण हो। रिसर्च करते हैं, ऐसी होती है रिसर्च। फिर देखते हैं ये तो सेट नहीं हुआ, छोड़ो इसको, क्या पता ये कारण हो। फिर उसको देखते हैं, ये भी सेट नहीं हुआ, छोड़ो इसको, और ढूंढो। ये ढूंढ ही तो रहे हैं अभी तक। आत्मा की गति को टारगेट किया है। हाँ, उसमें गति होती तो वो बंधन में आता, तो सोच सकते थे, आ ही जाता, ऐसा नहीं है। तो संभावना हो सकती थी कि शायद ये कारण हो। अब वो तो गति ही नहीं है, तो फिर उसके सोचने की तो बात ही खत्म हो गई। बस जैसे आपको कहे भाई सेब काट लो, तो किसी ने कहा भाई उंगली से काट लो, चाकू तो है नहीं। अब एक आदमी की उंगली ही नहीं है, तो फिर उसमें क्या सोचना कि ये उंगली से काटेगा, उसकी उंगली ही नहीं है तो क्या कटेगा। फिर आपको अच्छा उसकी उंगली लगा दें तो फिर कट जाएगा। ये तो बाद में देखेंगे उंगली काट सकती है कि नहीं काट सकती, वो तो बाद की बात है। जिसकी उंगली ही नहीं है तो वो तो क्या काटेगा। वो तो विचार तो भले ही कर ले, पर विचार भी उसका फेल है, क्योंकि उंगली नहीं तो क्या, उंगली से क्या कटेगा सेब। पहले तो उंगली होनी चाहिए,
फिर उंगली के बारे में सोचा जाएगा कि क्या उंगली सेब को काट सकती है। अगर काट सकती है तो मान लेंगे कि हाँ भाई उंगली से काट लो, अगर नहीं काट सकती तो रिजेक्ट करेंगे, भाई उंगली से तो कटता नहीं, और कोई साधन बताओ। तो जिसकी उंगली ही नहीं है तो वो उंगली से तो कैसे काटेगा है ही नहीं, उंगली ही नहीं है। गति से तात्पर्य ये हुआ कि आत्मा में ऐसी गति नहीं है जैसी परमाणु में, जैसी सेब केले में होती है, हाँ ऐसी आत्मा में है नहीं, निष्क्रिय है। निष्क्रिय है वो, क्योंकि उसमें अवयव है नहीं। ये तो सिद्ध है, परमात्मा आत्मा अखंड तत्व है, उसमें खंड ही नहीं है। ब्रह्ममुनि जी ने अन्य लेखकों का बहुत खंडन किया है, अपना नहीं विचारा वो तो इंसान है, गलती हो जाती है, किसी से भी हो सकती है। जब तक ऋषि नहीं बन जाएगा व्यक्ति तब तक गलती होना संभव है। जब ऋषि बन जाएगा ना फिर गलती नहीं करेगा, फिर पक्की बात। हाँ जी स्वामी जी, ये जो पक्ष है ये तो आत्मा को उत्पत्ति धर्म वाला मानता है, क्योंकि जो उत्पन्न होगा वही उसी में गति होगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। कौन मान रहा है उत्पत्ति वाला? स्वामी जी, गति हुई, गति उसमें होती है जिसमें पार्टिकल्स हों, उत्पत्ति होना आवश्यक नहीं है। स्वामी जी पार्टिकल जैसे मिलाएंगे, हम्म, दो मिलाए तो स्वामी जी मिलना ही उत्पत्ति। हाँ चलो ऐसा मान लेते हैं, जैसे सेब केला है, इसमें 2000 पार्टिकल्स हैं, तो अब अवयवों का संघात बन गया, तो चलो उत्पन्न भी हो गया कोई बात नहीं, और उसमें गति भी हो गई, दोनों बात हो गई। तो आत्मा तो उत्पन्न भी नहीं होता और उसमें अवयव भी नहीं है। परंतु यहाँ प्रश्न है कि जो प्रकृति है क्या वो उत्पन्न हुई है? उसमें पार्टिकल हैं या नहीं? तो पार्टिकल तो हैं, फिर भी जरूरी थोड़ी उत्पन्न भी हो गए, वो बात यहाँ कट जाएगी ना। पार्टिकल्स होते हुए भी आवश्यक नहीं है कि वस्तु उत्पन्न हो। अनुत्पन्न वस्तु में भी पार्टिकल होते हैं, जैसे मूल प्रकृति में, तो ये बात वहां कट जाएगी। ठीक है, हाँ जी। गति तो देशांतर गति है। अब यहाँ से दिल्ली चले जाओ, बंबई चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, जापान चले जाओ, वो गति तो है, उसका निषेध नहीं है। देश की दृष्टि से स्थानांतर गति करना वो तो है, पर सेब केले के अवयवों वाली गति नहीं, ये प्रसंग। ठीक है, हाँ प्रसंग को पकड़ो। चलिए आगे चलते हैं।